नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। आज मैं इस बात पे चर्चा करूँगा कि यूपीपीसीएस 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कैसे तैयारी करें, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि तैयारी कैसे शुरू करें। बिगिनर के लिए ये सेशन ज़रूरी है। ठीक है, अगर लेट हो गया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे तैयारी आपको शुरू करनी है? 6 दिसंबर को आपको प्री का एग्ज़ाम है। उससे पहले तक लगभग लगभग मेंस का मैटर तैयार होना चाहिए और प्री का मैटर आपको तैयार होना चाहिए। तो कैसे आप प्रिपेयर करें? तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चरण, तैयारी शुरू करने से पहले यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है मेरे भाई कि आप सिलेबस पढ़िए। ठीक है, यूपीपीसीएस का सिलेबस आप देखिए। सिलेबस आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप देखेंगे किताब, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं मार्केट में मिलती हैं जहाँ पर सिलेबस दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी आप सिलेबस देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, हमारी स्टडी आईक्यू की साइट पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आप सिलेबस पढ़िए। आप 1-2 दिनों तक सिर्फ ये देखिए कि क्या पूछा जा रहा है ना। 1-2 दिनों तक आप सिलेबस देखिए पूरा का पूरा। प्री में, जैसे प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस में क्या आ रहा है, सी सेट में क्या आता है। ठीक है, मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। तो मेंस का जो ये 8 पेपर होता है, दो, एक हिंदी का होता है, एक निबंध का होता है और दो यूपी स्पेशल के होते हैं, 4 जीएस के होते हैं। लिखने वाले पेपर होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव मोड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्री में होता है। तो ये पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। साथ ही साथ पिछले 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आइए, मार्केट में मिलता है। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आइए, प्री के और मेंस के, और उसे देखिए 1-2 दिन तक। कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ 1-2 दिन तक देखना है। क्यों देखना है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों से मैं कभी, मेरा आमना सामना हुआ है या नहीं, मेरे लिए कितना मुश्किल होगा इसे पढ़ने में, मुझे इसे पढ़ने के लिए कितना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, ये सब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अगर आप पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे। तो सिर्फ पलट पलट के देखना है भाई कि मेंस में कैसे सवाल पूछा जा रहा है, कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं, है ना। लिखना है तो कितने नंबर में लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारा आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद जब आप पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिए, तो शुरुआत आपको ऐसे करनी है। जब आपने मन बना लिया कि हमें तैयारी करनी है, तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगते हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं, यानी जिसमें आपकी रुचि है ना। जैसे अब 2 सब्जेक्ट में बड़े सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बड़ा सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, बड़ा सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, बड़ा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। ठीक है, बड़ा सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक, बड़ा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ये बड़े सब्जेक्ट है ना, जो कि प्री और मेंस दोनों में आते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में ही सिर्फ आते हैं, जैसे आपका डिजास्टर गवर्नेंस हो गया, ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, सोशल इशूज हो गया। ठीक, कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं लाइक आपका इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल इशूज हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और बड़े सब्जेक्ट में एक है आपका इथिक्स। ठीक है, बड़े सब्जेक्ट में एक आपका इथिक्स है, यानी नीति शास्त्र भी है इसी में, राइट। ये बड़ा सब्जेक्ट है। और इन सारे सब्जेक्ट का जो यूपी स्पेसिफिक है वो भी पेपर 5 पेपर 6 में पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप कोई 2 सब्जेक्ट लेके शुरू करिए, और 2 सब्जेक्ट, जैसे आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को टारगेट किया। अब आपके पास 6 दिसंबर, अभी आप क्या चल रहा है, अभी आपका चल रहा है, मान लो फेब तो समाप्त हो गया, आपके पास क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने हो गए? 9 महीने के आसपास है ना। हाँ, जो भी आपके पास 8-9 महीने हैं, अगर आप मार्च से जोड़ेंगे तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो ये जो आपके पास 8-9 महीने हैं, इन 8-9 महीने में आप सबसे पहले क्या करिए कि 2 सब्जेक्ट उठाइए और 2 सब्जेक्ट को 2 महीने में प्रिपेयर करने की योजना बनाइए। ठीक,
जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आप 2 महीने में प्रिपेयर करिए। फिर पॉलिटी साइंस एंड टेक उठा लीजिए, 2 महीने में प्रिपेयर करिए। इकोनॉमी इथिक्स उठा लीजिए, 2 महीने में प्रिपेयर करिए। ठीक है। और प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपेयर सिर्फ प्री के लिए नहीं करना है, प्री और मेंस दोनों के लिए करना। अब जैसे आपने तैयारी 1 मार्च से शुरू की, अब 1 मार्च से आपने प्रिपरेशन शुरू की 2026 के लिए, 2 सब्जेक्ट आप उठाइए और इस 2 सब्जेक्ट में बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़िए, यानी प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़िए। प्री मेंस के लिए दोनों के लिए कैसे पढ़ा जाता है? जैसे आपने पॉलिटी, मैं पॉलिटी का टीचर हूं भाई, तो पॉलिटी का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे पॉलिटी में आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रियम्बल, आपने सुना होगा ना, प्रस्तावना। अब पॉलिटी में आपने प्रियम्बल पढ़ा या प्रस्तावना पढ़ी, तो आप क्या करिए कि प्रस्तावना पढ़ लिया आपने, कैसे पढ़ेंगे? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, 2 तरीके हैं, एक कोचिंग, दूसरा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, एक कोचिंग, दूसरा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से जैसे आपने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया या कोचिंग लेके ही शुरू किया, तो आपने प्रियम्बल पढ़ा, जहाँ जैसे पढ़े। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा तो प्रियम्बल से रिलेटेड प्री के सवाल सारे सॉल्व कर लीजिए, जो आए हैं वो, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो, और जो मॉडल हो सकते हैं वो, ये सब मार्केट में उपलब्ध हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मार्केट में पड़े हैं, किताब की दुकान पे जाओगे कंपटीशन वाली, सब मिल जाएगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। किताब की दुकान पे जाओ, वहां ढूंढोगे तो अपने आप मिलेगा। प्लस मेंस के सवाल, मेंस के प्रियम्बल से रिलेटेड जितने सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर और प्लस मॉडल, ये आपको साथ में सॉल्व करना है। ऐसे करके सारे टॉपिक तैयार करने हैं, रिवीजन करते हुए चलना है। और करंट अफेयर, 2 सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर चाहिए पीसीएस के लिए, प्रीमियंस दोनों के लिए। तो करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के लिए रोजाना आप 30 मिनट या 1 घंटे निकालिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अखबार में छांट रहे हैं करंट अफेयर, नहीं। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पढ़िए, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बातें हैं वो पढ़िए। इसको आप कोई ना कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कोई भी जो अपने दोस्तों से पूछिए, ठीक है, जो लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो मैगजीन, कोई ना कोई एक मैगजीन या कोई ना कोई एक टीचर का वीडियो, हमारे यहाँ सुबह योगी सर का वीडियो आता है, ठीक है, किसी भी एक अध्यापक का वीडियो और कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर लीजिए, करंट अफेयर आपका तैयार होता चलेगा। साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट उठाइए, 2 सब्जेक्ट को टारगेट बनाइए कि 2 महीने में हमें तैयार करना है, या 2.5 महीने ले लीजिए, चलिए। ऐसे ऐसे करके अब आपके पास इतना समय है कि आप जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने में, 6 महीने में आप बड़े सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। छोटे सब्जेक्ट तैयार करने का अभी समय आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम निकल जाए तो 6 महीने में आप जो छोटे सब्जेक्ट हैं वो भी पूरा सिलेबस अगर आप 6 महीने में तैयार कर सकते हैं, प्री मेंस दोनों लेवल का, तो कर लीजिए। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस 6 महीने में प्री मेंस दोनों का नहीं तैयार हो पाता, तो जितने सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएं, चलो 7 महीने आप ले लो, जितने सब्जेक्ट आपके 7 महीने में तैयार हो जाएं वो तैयार कर लीजिए। बड़े सब्जेक्ट पहले तैयार करिए, छोटे भी अगर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो भी कर लीजिए तैयार, बात के लिए मत छोड़िए। हो गया तैयार? रिवीजन करते रहिएगा। अब जब प्री के 2 महीने बचे, तो प्री के 2 महीने बचे तो आपको क्या करना है? 100 टेस्ट देने हैं, 100 टेस्ट, जिसमें आप 20 टेस्ट दीजिए सीसैट का और 80 टेस्ट दीजिए आप जीएस का। ये आप चाहे ऑनलाइन मोड में दीजिए, चाहे ऑफलाइन मोड में दीजिए, लेकिन वैसे ही दीजिए जैसे एग्जाम में आप बैठते हैं, चाहे आप अपने घर में दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, चाहे कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके दीजिए, चाहे घर में बैठ के दीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन माहौल के साथ टेस्ट दीजिए। उसके बाद आइए उसका सोल्यूशन देखिए, जो गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है उसको एनालाइज करिए, सोल्यूशन पढ़िए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट के लिए दे दिए, ठीक है। 2 महीने में आपको ये करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर प्री के जितने भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कम से कम 3 बार सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 3 बार हर सब्जेक्ट का। प्लस मान के चलिए कि कम से कम 2000 से 4000 मॉडल क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चंस 4000 के आसपास जरूर सॉल्व करिए। 2000 टू 4000 जितनी आपकी कैपेसिटी है, प्री के लिए मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो पढ़ने के दौरान आपने अपना छोटे छोटे पॉइंटर्स आपने पढ़े हैं, हाईलाइट किए हैं या पॉइंटर्स बनाए हैं, पढ़ने के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे पॉइंटर बना लो, तो वो सारे के सारे जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं उन पॉइंटर्स को आप रिवाइज करिए। यूट्यूब पर मैराथन्स चलती हैं, उसे देखिए,
है ना। करंट अफेयर की मैराथन देखिए, करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन सॉल्व करिए, पुराना रिवाइज करिए करंट अफेयर। तो यानी ये जो 2 महीने बचे हैं प्री के, उसमें आपका काम है रिवीजन, आपका काम है टेस्ट सीरीज, आपका काम है पीवाईक्यू, आपका काम है मॉडल क्वेश्चंस। इन 2 महीने में मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, ओनली प्री ओरिएंटेड पढ़ना है। अगर इतना आपने पढ़ लिया, प्री दिया, मेरी शुभकामनाएं कि हो जाएगा, अगर आपने ईमानदारी से किया तो, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। अब मेंस में जो समय बचा, उसमें आप मेंस का टेस्ट सीरीज करिए, रोज लिखिए, डेली कम से कम 2-2 3 चीज, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना लिखिए, आप डेली लिखिए, डेली। और जो सब्जेक्ट आपके छूटे हैं, छोटे वाले जो आपने पहले नहीं प्रिपेयर किया था, वो आप प्रिपेयर करिए। और रोज आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग का कोई बैच लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ठीक है, इतना आप करिए, उसके बाद आप मेंस देने जाइए। ये बात तो हो गई छोटा छोटा संक्षिप्त रूप में, कैसे तैयारी शुरू करें, कैसे आगे बढ़ें। अब इससे पहले एक चीज और मैं कनेक्ट कर दूं, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो 1-2 महीने जब आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जैसे 2-2.5 महीने 3 महीने आपके हो गए, अब 2-2.5-3 महीने में आपने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो क्या करिए कि संडे को टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, प्री और मेंस दोनों का। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, भले आपने पूरा नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी का दीजिए, लेकिन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। 2 महीने जैसे ही आप पढ़ लीजिए, आप प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। आप घर पे ही दीजिए, लेकिन दीजिए, लेकिन हाँ, मेंस का जब कोई टेस्ट दीजिए या मेंस का कोई क्वेश्चन लिखिए तो उसको इवेलुएट कराइए, ऐसे आदमी से इवेलुएट कराइए जो कर सके, है ना। चेक कराइए, जब आपको फीडबैक मिलेगा तो आप सुधार पाएंगे। क्लियर है बात। तो ये तरीका होता है शुरुआत करने का। ठीक है, कैसे तैयारी करें, इसी तरीके के थ्रू जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप प्रिपेयर कर पाएंगे। अब एक बात यहां समझिए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें। तो मेरे भाई देखो, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, मैंने बताया ही, मेरी 2 फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर इंडियन पॉलिटी की। एक लक्ष्मीकांत मैं पूरी पढ़ा रहा हूँ प्री के लिए, फ्री, शाम को 8 बजे ये क्लास होती है। इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी, संसद तक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसको अगर आप देखेंगे तो पूरी पॉलिटी आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी प्री के लिए। और 20 मिनट शो, सुबह 7 बजे एक 20 मिनट शो अपलोड होता है, जिसमें मैं 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ, यानी व्याख्या सहित क्वेश्चंस पर चर्चा करता हूँ। तो अगर आप 2-2.5 महीने इसे देखेंगे तो पूरी पॉलिटी आपकी प्री के लिए कवर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मेरे भाई हमारे इस चैनल पर आप ये देखिए कि यदि आप पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, देखो कोचिंग का क्या रोल है मेरे भाई। तो कोचिंग का रोल ये होता है कि जो काम आप खुद से करते हैं हो सकता है आपको साल भर लग जाए, लेकिन कोचिंग के साथ जुड़ के करते हैं तो जल्दी हो जाता है। टीचर का, ट्यूटर का, गाइड का, कोचिंग का यही रोल होता है कि वो चीज़ों को सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम आपके लिए एक बैच चलाते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। ये मेरे भाइयों एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यदि आप ज्वाइन करते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पढ़ाया जाता है। कंप्लीट 2 तरह के बैचेज इसमें चलते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। बैच का नाम है आरंभ, और इस समय जो ऑनगोइंग है वो है आरंभ 20। क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक बैच हमारे यहाँ चलता है आरंभ का, जिसे आप गोल्ड के नाम से जानते हैं। गोल्ड, गोल्ड में क्या फीचर्स मिलते हैं भाई आपको। गोल्ड में आपको मिलता है 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, प्लस 2 साल की वैलिडिटी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलता है आपको, करंट अफेयर की आपको मैगजीन मिलती है, सही दिशा देने के लिए आपको मेंटरशिप मिलती है। ये गोल्ड के फीचर है मेरे भाइयों। ठीक है, यदि आप प्लेटिनम लेते हैं तो प्लेटिनम उनके लिए है जो बिगिनर हैं, जिनको सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, कंप्लीट तैयारी करनी है। प्लेटिनम में अगर कोई इनरोल करता है तो उसको कुछ किताबें और टेस्ट सीरीज के सिवा कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनम में ये भी मिलेगा, वैलिडिटी 2 साल की जगह 4 साल हो जाएगी। प्लेटिनम में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन भी मिलेगी, मेंटरशिप भी मिलेगी, किताबें आपके घर जाएंगी, एनसीईआरटी का पूरा एक बैच मिलेगा, प्री का एक क्रैश कोर्स मिलेगा, प्री का एक रिवीजन बैच मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच भी इसमें फ्री मिलेगा, यानी 1100 प्लस घंटे की लाइव सिलेबस की क्लासेस के साथ साथ 5 एक्स्ट्रा बैच भी आपको मिलते हैं, और इसमें आपको 4 साल की वैलिडिटी मिलती है।
तो पूरा कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के लिए आप प्लेटिनम के साथ जा सकते हैं। अभी इस समय हमारे यहाँ 50% सेल चल रही है। ये कोड यदि आप लगाएंगे VL लाइव, इस कोड में आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इस समय, VL लाइव कोड। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको प्लेटिनम पड़ेगा 16,999 का, गोल्ड पड़ेगा 9,999 रुपये का। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, अधिक जानकारी कैसे ले सकते हैं, तो 9289996923 पर कॉल कर लीजिए। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, पुलिस सर की क्लास से आए हैं, पूरी जानकारी मुझे चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप स्वयं से देखना चाहते हैं तो स्वयं से यहाँ जाके आप देख लीजिए। जैसे आप जाइए studyiq.com पर, ठीक है, studyiq.com पर जाइए। यहाँ पर पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, आप यहाँ आरंभ, उत्तर प्रदेश पीसीएस आरंभ प्री मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच 20, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद गोल्ड और प्लेटिनम के पूरे डिटेल्स आपको मिलेंगी। डाउनलोड करके बैच के बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। और यहाँ बाई नाउ पे आप जाएंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ओटीपी डालेंगे, तो यहाँ कोड लगाने का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप कोड लगाएंगे VL लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट को अवेल करके आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं पॉलिटी सेशन में। धन्यवाद।